हेलो स्टूडेंट्स आज हम जो है रिजर्वेशन बुक का सेकंड चैप्टर भोली के ए अब्बास द्वारा लिखी कहानी वो हम शुरू करने जा रहे हैं। तो ये जो कहानी है, एक छोटी लड़की भोली जिसके चेहरे पर चेचक के दाग हैं और वो हकलाती भी है और किन्हीं कारणवश उसे स्कूल भी भेजा जाता है। तो ये सब कुछ ऐसी परिस्थितियाँ उसके सामने आई, तो उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। भोली, हर नेम वॉज सुलेखा, उसका नाम सुलेखा था। बट सिंस हर चाइल्डहुड, लेकिन किंतु उसके बचपन से ही एवरीवन हैड बीन कॉलिंग हर भोली, लेकिन उसके बचपन से ही जो है सभी उसे भोली, यानी भोली जिसका मतलब है द सिंपलेटन, सिंपलेटन जिसको कहते हैं बुद्धू, यानी सभी उसको बुद्धू कहा करते थे। तो भोली जिसको सभी बुद्धू कहा करते थे, शी वॉज द फोर्थ डॉटर ऑफ नंबरदार रामलाल। वह जो है, जो नंबरदार जो रामलाल था, वो कि गांव का नंबरदार था, मुखिया था, उसकी चौथी बेटी थी। वैन शी वॉज 10 months ओल्ड, और जब वह 10 महीने की थी, शी हैड फॉलन ऑफ द कोट, कोट यानी चारपाई, फॉलन ऑफ यानी गिर गई, ऑन हर हेड एंड परहैप्स इट हैड डैमेज्ड सम पार्ट ऑफ हर ब्रेन। तो जब वो 10 महीने की थी, शी हैड फॉलन ऑफ द कोट, तो वो जो है सिर के बल जो है चारपाई से नीचे गिर गई थी, और शायद इसी कारण जो है उसके जो मस्तिष्क जो था उसका कोई भाग जो था डैमेज हो गया था, डैमेज यानी क्षतिग्रस्त हो गया था। दैट वॉज वाई शी रिमेन्ड अ बैकवर्ड चाइल्ड, और यही वजह है और यही कारण था कि जो है वह क्या रह गई, एक पिछड़ी हुई बच्ची रह गई, रिमेन रह गई है, बैकवर्ड चाइल्ड, पिछड़ी हुई बच्ची। एंड केम टू बी नोन एज भोली, और उसे जो है भोली यानी कि द सिंपलेटन, भोली बुद्धू के नाम से उसको जाना जाने लगा। एट बर्थ द चाइल्ड वॉज वेरी फेयर एंड प्रेटी, जन्म के समय जो बच्ची थी बहुत ही क्या थी, फेयर थी एंड प्रेटी थी, यानी कह सकते हैं फेयर, गोरी थी, प्रेटी आकर्षक थी। बट वैन शी वॉज 2 years ओल्ड, लेकिन जब वह 2 वर्ष की थी, शी हैड एन अटैक ऑफ स्मॉल पॉक्स, स्मॉल पॉक्स यानी चेचक, और जब वह क्या थी, 2 वर्ष की थी, तो उस पर जो है चेचक का आक्रमण हुआ। तो इससे क्या हुआ, ओनली द आईज वर सेव्ड, कि सिर्फ जो थी आंखें ही सुरक्षित बच पाई। बट द एंटायर बॉडी वॉज परमानेंटली डिसफिगर्ड, डिसफिगर्ड यानी विकृत हो गई, बाय डीप ब्लैक पॉक मार्क्स, यानी जो चेचक के जो निशान थे, जो पॉक मार्क्स थे, चेचक के दाग। तो सिर्फ उसकी ओनली द आईज वर सेव्ड, केवल उसकी आंखें ही सुरक्षित बच पाई। बट द इंटायर बॉडी वॉज परमानेंटली, परंतु उसका जो पूरा शरीर था वो यानी कि स्थायी रूप से कह सकते हैं क्या हो गया, चेचक के जो दाग थे उनसे क्या हो गया, विकृत हो गया। चेचक के जो गहरे दाग थे, बाय डीप ब्लैक पॉक मार्क्स, चेचक के जो गहरे काले दाग थे उससे क्या हो गया, डिसफिगर्ड, विकृत हो गया। लिटिल सुलेखा कुड नॉट स्पीक टिल शी वॉज 5। अब जो छोटी जो सुलेखा थी, क्योंकि भोली इसका एक्चुअल नाम सुलेखा था, जो नाम उसका था, तो छोटी जो सुलेखा कुड नॉट स्पीक, क्या नहीं कर सकती थी, वो बोल नहीं सकती थी, या कह सकते हैं कि वो बोल नहीं सकी। कब, टिल शी वॉज 5, यानी कि जो छोटी बच्ची जो थी, भोली जो थी, वो 5 वर्ष की आयु तक बोल नहीं सकी। एंड वैन एट लास्ट शी लर्न टू स्पीक, और अंत में जब उसने बोलना सीख लिया, शी स्टैमर्ड, तो वो हकलाने लगी। द अदर चिल्ड्रन ऑफन मेड फन ऑफ हर, मेड फन ऑफ, मजाक उड़ाना, खिल्ली उड़ाना। अब जो दूसरे बच्चे थे वो उसका क्या उड़ाते थे, द अदर चिल्ड्रन ऑफन प्राय जो है मेड फन ऑफ हर, उसका मजाक उड़ाते थे, एंड मिमिक्ड हर, और उसकी नकल उतारते थे। एज अ रिजल्ट शी टॉक्ड वेरी लिटल, और उसी के परिणाम स्वरूप वो जो है बहुत ही क्या बोलती थी, कम बोलती थी।
रामलाल हैड 7 चिल्ड्रन, रामलाल के 7 बच्चे थे, 3 सन्स 3 बेटे थे, एंड 4 डॉटर्स 4 बेटियां, एंड द यंगेस्ट ऑफ दैम वाज भोली, और उनमें जो सबसे छोटी थी, जो भोली थी, वो क्या थी, सबसे छोटी थी। इट वॉज अ प्रॉस्पर्स फार्मर्स हाउस होल्ड, प्रॉस्पर्स यानी समृद्ध, धनी, फार्मर यानी किसान। तो ये क्या था, एक समृद्ध किसान का कुटुंब था, या कह सकते हैं उसका परिवार था। एंड देयर वॉज प्लेंटी टू ईट, और खाने को बहुत कुछ था, एंड ड्रिंक, पीने को भी बहुत कुछ था। ऑल द चिल्ड्रन एक्सेप्ट भोली वर हेल्दी एंड स्ट्रोंग, सारे जो बच्चे थे, किसको छोड़कर, भोली को छोड़कर सारे बच्चे क्या थे, स्वस्थ थे, हष्ट पुष्ट थे, मजबूत थे। The sons had been sent to the city to study in schools, अब जो बेटे थे उनको तो पढ़ने के लिए शहर में, नगर में भेज दिया गया। एंड लेटर इन कॉलेजेस, और बाद में उनको कॉलेज में भेज दिया गया। ऑफ द डॉटर्स राधा द एल्डेस्ट, और लड़कियों की अगर हम बात करें तो बेटियों में जो सबसे बड़ी राधा जो थी, ऑफ द डॉटर्स राधा द एल्डेस्ट, सबसे बड़ी, हैड ऑलरेडी बीन मैरिड, उसकी पहले से यानी शादी कर दी गई थी। द सेकंड डॉटर मंगलाज मैरिज हैड ऑल्सो बीन सेटल्ड, दूसरी जो बेटी है मंगला, उसकी शादी भी जो है तय कर दी गई थी। एंड व्हेन दैट वाज डन, और जब ये सब कुछ हो गया, संपन्न हो गया, रामलाल वुड थिंक ऑफ द थर्ड चंपा, तो रामलाल जो अपनी तीसरी बेटी के बारे में यानी कि अब सोचने लगा था। दे वर गुड लुकिंग हेल्दी गर्ल्स, वे सारी जो थी सभी दिखने में अच्छी और स्वस्थ लड़कियां थी। एंड इट वाज नॉट डिफ़िकल्ट टू फाइंड ब्राइड ग्रूम्स फॉर दैम, और उनके लिए दूल्हे या वर को ढूंढना कोई मुश्किल नहीं था। बट रामलाल वॉज वरीड अबाउट भोली, लेकिन रामलाल जो था वो भोली के बारे में चिंतित था। शी हैड नीदर गुड लुक्स नॉर इंटेलिजेंस, क्योंकि ना तो वो सुंदर थी और ना ही वो बुद्धिमान थी। तो बाकी हम अगले वीडियो में इसको पढ़ेंगे। तो ये हमने पढ़ा भोली के बारे में, भोली जिसका एक्चुअल नेम क्या था, सुलेखा था, लेकिन किन्हीं कारणवश जो है उस पर चेचक का अटैक होता है और वो चारपाई से भी गिर जाती है। इन्हीं कारणों से वो यानी कि उसको भोली कहने लगते हैं, यानी जिसका मतलब है बुद्धू। ओके।